चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां समंदर की खामोशी पता है सबसे ज्यादा शोर करती है। ये कहानी है एमवी कालरात्रि की, एक भूतिया सफर। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब सी रात से। सोचिए, समुद्र, और वो एकदम शांत था। मतलब न कोई लहर न हवा, बस एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रहा हो। और ठीक उसी सन्नाटे के बीच में अचानक रडार पर कुछ ऐसा नजर आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। जैसे समय के कोहरे को चीरता हुआ एक रहस्यमयी जहाज सामने आ गया हो। इस जहाज का नाम था एमवी कालरात्रि। एक बहुत पुराना, बिल्कुल वीरान जहाज। ऐसा जहाज जिसे सब मानते थे कि सालों पहले समंदर उसे निगल चुका है। 20 साल, सोचिए, पूरे 20 साल से गायब एक जहाज का यूं अचानक रडार पर आ जाना, ये कोई मजाक तो था नहीं। आखिर इसके पीछे का राज क्या था? तो इस गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई कैप्टन अर्जुन को। उनके साथ थी उनकी 3 लोगों की एक छोटी सी टीम। मिशन बिल्कुल क्लियर था, इस भूतिया जहाज पर जाना है और सच को ढूंढ निकालना है। अब जैसे ही अर्जुन की बोट उस जहाज के पास पहुंची ना, धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई। ऐसा लगा जैसे वो जहाज, वो कालरात्रि खुद उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। और बस यहीं से एक खौफनाक खोजबीन का सिलसिला शुरू हो गया। टीम ने जैसे ही उस जहाज पर कदम रखा, मानो वो किसी बुरे सपने में दाखिल हो गए हों। जहाज पर चढ़ते ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी एक अजीब सी गंध, सीलन, जंग और जैसे मौत की बदबू। डेक पर रेत बिछी थी और उस पर नंगे पैरों के निशान थे, पर आसपास कोई भी नहीं था, बस वही डरावनी खामोशी। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। नीचे, डेक के नीचे से किसी के चलने की एक धीमी सी रिदमिक आवाज, ठक ठक ठक। अब सवाल ये था कि इस वीरान जहाज पर यह आवाज आ कहां से रही थी? क्या वो लोग वहां अकेले नहीं थे? टीम ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही टॉर्च की लाइट दीवारों पर पड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए। खून से लिखा था, एक चेतावनी, जो आया वो गया नहीं। और इससे पहले कि वो इस चेतावनी का मतलब समझ पाते, धड़ाम, जहाज का एक भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। खेल खत्म। अब वो मुर्दों के रहस्यों के साथ कैद हो चुके थे। उन्होंने फौरन मदद के लिए रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। कंपस, वो तो जैसे पागल हो गया था, उसकी सुई गोल गोल घूम रही थी। मतलब साफ था, बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन अब पूरी तरह से कट चुका था। खोजबीन करते करते वो इंजन रूम पहुंचे, जहां उन्हें जहाज की लॉगबुक मिली और उसकी जो आखिरी एंट्री थी, उसे पढ़कर तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कांपते हुए हाथों से लिखा था, रात के 3:17, क्रू के लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। समुद्र से एक आवाज आती है, वो हमें बुलाता है। और अब उन्हें यह महसूस होने लगा था कि कालरात्रि का वो पुराना क्रू यहीं कहीं है और समंदर का वो बुलावा अब इन लोगों के लिए था। तभी अर्जुन को अपने ठीक पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। जैसे ही वो पलटा, उसके सामने एक सड़ा गला नाविक खड़ा था। उसकी आंखों में मानो समंदर का अंधेरा भर गया हो और उसके जिस्म से खारा पानी टपक रहा था। और फिर अचानक जहाज का वो पुराना सायरन जोर जोर से चीखने लगा। सारे के सारे दरवाजे एक झटके में खुल गए और हजारों गीली परछाइयां डेक पर रेंगने लगीं। जहाज के चारों तरफ समंदर का पानी खौल रहा था। इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच अर्जुन के कानों में जो आखिरी शब्द गूंजे, वो एक ठंडी गहरी आवाज थी जो कह रही थी, अब ये जहाज तुम्हारा है। ये एक श्राप था जो अब उसे मिल चुका था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जहाज को एक नया कप्तान मिल चुका था और वो श्राप अब आगे बढ़ चुका था। खैर, उस रात के तूफान के बाद सुबह हुई, सूरज निकला और समंदर एक बार फिर से शांत था। जब कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें कालरात्रि जहाज तो मिल गया, लेकिन उस पर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। कैप्टन अर्जुन और उसकी टीम, उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो बदल चुकी थी। कोस्ट गार्ड के रडार पर
अब जहाज का नाम MV कालरात्रि नहीं था, बल्कि MV अर्जुन दिख रहा था।